कभी भी हृदय में दुविधा भक्ति नहीं होनी चाहिए। एक निष्ठ भाव से मन में भाव रखें, हे मेरे बिहारी जी, हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बस इतना दीजिए कि अपना गृहस्थ भी चलता रहे और धर्म कार्य भी साथ में होता रहे। बहुत सारा इकट्ठा करके ही क्या करना, कोई सोने की रोटी तो खाता नहीं कि प्रभु जी इतना दीजियो जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा। तो सुंदर समझाया। उसके बाद भगवान ने राजसूय यज्ञ कराया और राजसूय यज्ञ में एक ऐसा महल उत्पन्न हुआ जिसमें जल में थल दिखाई देता था, थल में जल दिखाई देता। पांडव और कौरव सब लोगों ने मिलकर एक साथ यज्ञ किया था। और प्यारे एक समय के बाद द्रौपदी जी बैठ करके अपने बाल को संवार रही थी, अटारी पर बैठी हुई थी। तभी दुर्योधन अपने साथियों के साथ जा रहा था, सोचा यहाँ धरती और वहां अपने पांव को रखा, वहां था पानी और वहीं गिर गया। लज्जित हो गया। द्रौपदी जी दृष्टि पड़ी और उन्होंने यही बात कह दिया कि अंधों पे तो अंधे ही पैदा हो। और प्यारे इसी एक बात पे महाभारत युद्ध हो गया। इसीलिए इस कथा का ये सार है। हमें इस बात का संकल्प लेके यहाँ से जाना है, सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात। हम सत्य बोलें लेकिन मधुर बोलें, ऐसा भी सत्य ना बोलें जिससे किसी को बुरा लग जाए। कि ऐसी वाणी बोलिए मन का या बात हो, ऐसी वाणी बोलिए मन का या बात हो, और निरोशी कले संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द है औषधि और एक शब्द है सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात। सत्य हो लेकिन मधुर होना चाहिए, ऐसा शब्द न हो जिससे किसी को बुरा लगे। तो कहते हैं महाराज किसी एक शब्द का महाभारत हो गया। इधर परीक्षित जी कहते हैं महाराज महाभारत कथा क्या सुनाई। मैंने सुना भगवान के मित्र भी थे जिनका नाम था सुदामा। सुखदेव जी कहते थे ना, आइए अब हम लोग यहाँ से सुंदर सुदामा प्रसंग में प्रवेश करें। बड़ा सुंदर भाव। सुखदेव जी कहते हैं राजन कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः इंद्रदेशु प्रशांतात्मा विरक्तं जितेन्द्रियः। देखिए यहाँ हम लोग सुदामा प्रसंग प्रवेश कर रहे हैं। बड़े शांत भाव के साथ, बड़े शांत मन से इस प्रसंग को श्रवण करने से हृदय में कृष्ण भगवान प्रति भक्ति जागृत होती है।
प्रेम से ये श्री राधे। सुदामा जी का ऐसा प्रसंग है जैसे मानस में भरत जी का प्रसंग है, वैसे भागवत में सुदामा जी का प्रसंग है। एक मित्र कैसा हो सुदामा जी के जैसा। सुदामा जी को लोग कहते हैं दरिद्र थे सुदामा, नहीं प्यारे, सुदामा दरिद्र नहीं थे। दरिद्र वो होता है जिसके मन में संतोष नहीं होता। और महाराज तो इतने संतोषी थे, जितेंद्रिय सभी इंद्रियों को सुदामा जी ने अपने वश में कर रखा था। महाराज भले गरीब थे, लेकिन उनका नियम था कि 4 घर केवल मधुकरी करते थे, भिक्षा मांगते थे, 5वें घर नहीं जाते थे। मिलता था तो सही, नहीं मिलता था तो भी अपने मन को समझा लेते। महाराज इतने संतोषी थे कि घर में खाने के लिए कभी कभी अन्न नहीं होता था। और सुदामा जी की पत्नी सुशीला भी बड़ी ही वैष्णव थी। सुशीला इतनी वैष्णव थी कि महाराज कभी जब घर में खाना नहीं होता था, जब बच्चे रोते थे ना, सुशीला जी का 8 बच्चे थे, तो चूल्हे पर पतीला रख करके उसमें जल डाल करके ढक देते थे। और बच्चे शाम के समय जब भोजन मांगते, मैया भूख लगी है खिचड़ी खिलाए दे, मैया जब कुछ हो तब तो खिलाए। मैया कहती थी लाला चुप हो जाओ, अभी भोजन पक रहा है, जैसे बन जाएगा वैसे मैं तुझे दूंगी। और प्यारे बच्चे मांगते मांगते सो जाते, लेकिन घर में खाने को कुछ नहीं होता। बेचारी देती तो क्या देती है। प्यारे संसार में रहने के बाद इतना दुख पा रही हैं। एक समय के बाद श्री सुदामा जी भिक्षावृत्ति के लिए कहीं बाहर गए थे, तभी एक भिखारी सुशीला जी की कुटिया पर आया और बोला माते भिक्षाम देहि। सुशीला ने कहा अरे तू मेरे यहाँ भिक्षा मांगने आया, क्या तुझे पता नहीं मेरे यहाँ दरिद्र नारायण का जन्म हुआ है, मेरे यहाँ सूतक लगा हुआ। अरे जिसके यहाँ खुद खाने के लिए अन्न ना हो, दूसरों क्या भिक्षा देगा। भिखारी चौंक गया, बोले सुशीला आप यहाँ खाने के लिए अन्न नहीं। अरे वो द्वारिकाधीश भगवान जो महाराजा धीराज 1008 द्वारिकाधीश भगवान, उनके मित्र सुदामा के यहाँ खाने के लिए अन्न नहीं है। सुशीला के कानों मानो किसने अमृत बोल दिया हो। आज तक सुदामा ने ये नहीं बताया था कि श्री कृष्ण भगवान हमारे मित्र हैं, क्योंकि मन में डर था सुशीला को पता चल जाएगा, कहीं न कहीं कुछ मांगने के लिए न भेज दें। और ध्यान देना, जहाँ प्रेम होता है, अगर वहां पर कोई व्यक्ति लालची निकल गया, धन की बात आती है, तो प्रेम फट जाता है। आप अपने मित्र से रोज रोज मांगिए, देखिए कितने दिन मित्रता चलती है? प्यारे, लेने से प्रेम घटता है, समर्पण करने से प्रेम बढ़ता है। सुदामा जी के मनोभाव थे, अगर भगवान को कुछ दे नहीं सकते तो भगवान से मांगने के अधिकारी थोड़ी ना। प्यारे, समर्पण की भावना, जहां प्रेम है वहां समर्पण की भावना होनी चाहिए। आज तक सुदामा जी ने अपनी धर्म पत्नी को नहीं बता रखा कि कृष्ण भगवान हमारे मित्र हैं, कोई दिखावा, कोई आडंबर नहीं। और आजकल के लोग अगर एक विधायक से भी जरा परिचय हो जाए तो फोटो खींच करके सोशल मीडिया पर डाल, लेकिन ये जरा सा भी भाव नहीं था। अंतोगत्वा भिखारी गया, संध्या के समय जब सुदामा जी वापस घर पे लौटे, सुशीला ने कहा मैंने सुना प्राणनाथ द्वारिकाधीश भगवान आपके मित्र हैं। बोले हाँ। बोले आज तक आपने बताया नहीं भगवान आपके मित्र हैं? एक काम करिए ना,
आप भगवान के द्वार पे जाइए ना। अरे सुशीला तू क्या बात कर रही, मैं भगवान के द्वार कुछ मांगने थोड़ी ना जाऊंगा। सुशीला ने कहा नहीं प्राणनाथ, कौन पर आप मांगने जाइए। अरे आने जाने से संबंध बना रहता है, प्रेम और अकट जो है और बढ़ता चाहिए। कि लोचन कमल दुख मोचन तिलक बाल, श्रवण निकुंडल मोर मुकुट धरे मात है। ओढ़े पीत बसन गले में बैजंती माल, शंख चक्र गदा और पद्म लिए हाथ है। कहे नरोत्तम संदीपनी गुरु के यहाँ, तुम ही कहत हम पढ़े साथ साथ है। कि द्वारिका गए से दुख दारिद हरेंगे पिया, कि द्वारिका के नाथ तो अनाथन के नाथ है। द्वारिका के नाथ तो अनाथन के नाथ है। जाइए प्यारे, भगवान तो अनाथों के नाथ इन सब पर कृपा करते हैं। आप तो ये गुरुकुल में पढ़े, आप इनके सहपाठी हैं, आप इनके मित्र हैं, जाइए ना। सुदामा जी कहते हैं नहीं, मैं जाऊं कहीं कन्हैया कुछ दे दे तो मैं भगवान को भूल जाऊंगा। क्योंकि भगवान को याद करने का केवल साधन दैन्यता ही है। कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना को। केवल दैन्य भाव से भगवान याद आते हैं। व्यक्ति जब सुखी हो जाता है भगवान को भूल जाता है। जिस प्रकार से दुर्गा जी का वाहन शेर है, भगवान शिव का वाहन बैल है, उसी प्रकार से भक्ति का वाहन दैन्यता है। मैं दैन्य हूँ, गरीब हूँ, दुखी हूँ, तो भगवान को याद कर रहा हूँ। और अगर मैं कहीं सुखी हो गया तो भगवान को भूल जाऊंगा। इसलिए सुशीला, जो आनंद दैन्यता में है वो आनंद अमीरी में नहीं है, मुझे ऐसा ही रहने दे। सुशीला कहती है प्रभु क्या प्राणनाथ, क्या बार बार क्या लगा रखे, मैं कहा कर रही हूँ कुछ जाके मांगो। अरे एक बार मेरे कहने से आप जाओ। सुदामा जी बोले जाऊं तो सही, लेकिन किसी मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, बिटिया के यहाँ, भगवान के पास कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता। कोई न कोई उपहार लेकर के जाया जाता है। मेरे पास कुछ है भी नहीं जो मैं उपहार लेकर के जाऊं। सुशीला ने कहा उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, मैं उपहार लाती हूँ। दौड़ी दौड़ी गई, चार घर से 4 प्रकार के चावल लेकर के 4 मुट्ठी आई और फटे पुराने कपड़े की कई तरह करके उसमें चावल की पोटली देते हुए कहा ले जाओ, देना अपने मित्र को और कहना तेरी भाभी ने तुम्हारे लिए उपहार भेज रखा। मानो सुशीला ने अपने भाव को व्यक्त कर दिया, उसी चावल में व्यक्त कर दिया कि जब मेरे बिहारी जी की पोटली देखेंगे तो समझ जाएंगे कि 4 प्रकार के चावल हैं। इसका मतलब ये कि मेरे भक्त को खाने के लिए अन्न भी नहीं इसके घर। और मेरे बिहारी जी से आप कुछ मत मांगना, मैं नहीं करूँ मांगना, लेकिन मेरा एक संदेश कह देना। बोले क्या कहना है? बोले यही कहना कि हे मेरे बिहारी जी कि एक माह 2 पक्ष
एकादशी हो, पर मेरे ऊपर मेरे बिहारी जी तेरी इतनी कृपा, रोज एकादशी हो, कि मेरे ऊपर तेरी इतनी कृपा, रोज एकादशी हो। मतलब अगर हम भूखे भी रहते हैं तो बिहारी जी की पूरी कृपा, और अपने भाव को व्यक्त करते हुए उस पोटली में बांध करके दे दिया हो, और मेरे सुदामा आज इस पोटली को ऐसे कांख में दबाए और लाठी से पीटते हुए सुदामा जी जा रहे हैं, और मन विचार करते हुए जा रहे हैं, मेरे बिहारी जी कहीं आपका दामन ना छूट जाए, क्योंकि ये मेरे बिहारी जी मैं अपने आप को बहुत बचाने का प्रयास करता हूँ, और ये संसार वाले अपनी तरफ खींचते हैं। आइए सुदामा जी के भाव में बड़ा प्यारा भाव, अपने आप को सुदामा जी मान करके, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, अरे बांके बिहारी देना सहारा, कहीं छूट जाए ये नाम समझो न हर गिज में दुनिया का इशारा, समझो न हर गिज में दुनिया का इशारा, कहीं छूट जाए
लगता है आज मैं मेरठ में ही भक्त के यहाँ गया और वो ऐसे ही अपना भाव व्यक्त करते करते रोने लगे। बोले महाराज बस बिहारी जी की भक्ति ही हमारे जीवन में भक्ति का रंग चढ़ा रहे। भगवान की भक्ति हमसे ना भूले, हमने रात भगवान की सेवा करते रहे। वो भाव याद करके वास्तव में गदगद हो गया। आज वो दृश्य करके एकदम सुदामा जी का दर्शन हो रहा था। यार यही भाव है मेरे बिहारी जी। संसार के लोग स्वार्थी हैं और कहीं इस चकाचौंध में मैं आपको ना भूल जाऊं। तेरे सिवा सुदामा जी महाराज के पैरों में छाले पड़ गए, विवाहियां फटी हैं महाराज, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, लंगोटी धारण किए हुए
एक गरीब ब्राह्मण भगवान से मिलने के लिए जा रहा है और भगवान के नाम का स्मरण करता हुआ जा रहा है प्यारे। जाते जाते संध्या काल होने पर भगवान ने अपनी माया के द्वारा रातों रात सुदामा जी को पोरबंदर से द्वारका ले आए। जैसे द्वारका आए बड़े बड़े महल को देख करके चौंधिया गए। भगवान द्वारिकाधीश के द्वार पर गए और द्वारपालों ने बड़ा सम्मान किया। प्रेम से श्री राज। मैं आप लोगों को बताना चाहूं, इस कलिकाल में मैं देख रहा हूं लोग अपने मनोरंजन के लिए सुदामा जी का बड़ा अपमान करते हैं। जागरण आज झांकियों में मैं देखता हूँ सुदामा जी को धक्का दिया जाता है, अपमानित किया जाता है। अच्छा है, आप लोग बताइए, कोई इतना भाव लेकर भगवान के यहाँ जाए और वो भी ब्राह्मण जो भगवान जिसकी भी पूजा करते हो और वो भी भगवान का मित्र, क्या भगवान के द्वार पे उसका अपमान होगा? बोलो। लेकिन हम लोग अपने मनोरंजन के लिए, अपने आप को हंसाने के लिए हम लोग देखते हैं कि लोग अपमान करते हैं और हंसते हैं और हम कुछ बोल भी नहीं पाते। ये प्यारी, ये सब गलत है। और सुदामा जी आज भगवान के द्वार पर गए। जिस प्रकार से शिष्टाचार होता है बड़े व्यक्तियों से मिलने का, एक जिस प्रकार से एक रूपरेखा होती है, उसके अनुसार सुदामा जी का बड़ा आदर सम्मान हुआ, उनको बिठाया गया। आप किससे मिलना चाहते हैं? तो बताया। जब बताया है प्यारे, तो सुंदर आसन बिठाने के बाद द्वारपाल सीधे महल में पहुंचा है और जाकर के सुदामा जी के दशा का वर्णन करता है। द्वारपाल कहता है, महाराज एक ब्राह्मण आया है। बोले अच्छा। बोले बड़ा दीनहीन लग रहा है। अच्छा महाराज, उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, वल्कल नहीं है, लंगोटी धारण की है। अच्छा, हे मेरे बिहारी जी, उसके शरीर पर हड्डी का ढांचा तो है पर बड़ा कमजोर है। लेकिन मुझे कुछ पागल सा दिखाई देता। द्वारकाधीश भगवान अब तक नहीं बोले, लेकिन जब कहा कुछ पागल सा दिखाई देता है तो क्यों? बोले इसलिए भगवान कि वो आपको अपना मित्र बता रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अच्छा, क्या नाम है? तो द्वारपाल कहता है, शीश पगान झगातन पे प्रभु जान के आई बसे के ही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी और पाय उपान को नहीं द्वारी खड़ियो द्विज दुर्बले प्रयोजक सो वसुधाय विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत यापन नाम सुदामा। भगवान अब तक नहीं बोल रहे थे, लेकिन जैसे सुना कि अपना नाम सुदामा बता रहा है, तो भगवान सुदामा सुदामा करके ऐसे दौड़े मानो कोई रंग कोई गरीब सोना लूटने के लिए दौड़ा हुआ। भगवान उपाना भी नहीं धारण किए, दास दासियां सोने के थाल में न्यौछावर लेकर भगवान उनसे टकरा गए। थाल गिर गई, भगवान का पीतांबर गिर गया और भगवान बदहवास हालत में मुख्य द्वार की तरफ दौड़े और जैसे आया द्वार
देख करके अपने हृदय से लगा लिया, अरे मेरे मित्र दामाद को कहाँ से सुंदर गोदी में उठा लिया और भगवान अपने मित्र दामाद को ला करके अपने मुख्य सिंहासन में बिठा दिया। मानो भगवान बिना किए तीनों लोगों का कुछ स्वामी बना दिया। सारी रानियां खड़ी थी, भगवान का मुख देख रही थी। ऐसा मेहमान, इतना भगवान प्रेम कर रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं। तभी भगवान ने कहा, जाओ रे जाओ, सोने के कलश में मेरे मित्र के लिए जल भर करके ले आओ। मैं अपने पित्र के चरणों को पखारूंगा, अपने मित्र के चरणों को पखारूंगा। सारी रानियां सोने के कलश में गंगा जल भरने के लिए गई। इतने में भगवान ने सोचा कि नहीं, कि गंगा जल भी तो मेरे चरणों से निकला और मैं अपने मित्र का श्री चरण अपने चरणों के जल से नहीं धोने वाला। और पहली बात तो ये मित्र, उससे बड़ी बात ये ब्राह्मण देवता। अरे ब्राह्मण की तो महिमा है जो आज मैं सर्वत्र पूजा जाता हूँ। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्र ब्राह्मण आधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। सारा जगत देवताओं के अधीन, सारे देवता मंत्रों के अधीन, सारे मंत्र ब्राह्मणों के अधीन, तस्मात् ब्राह्मण देवता। जब तक रानियां जल लेकर के आती तब तक भगवान ऐसा रोए कि भगवान के रोने से जो आंसू निकला, उसी आंसू से भगवान ने अपने मित्र सुदामा के पांव को पखारने लगे। जब पांव के नीचे ऐसे भगवान हाथ चला रहे हैं तो कांटे चुभे, खुरदुरा लग रहा है, छाले पड़े हैं, दीवाइयां फटी हैं। ऐसे बेहाल देवाई ने सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इतै न कितै दिन को। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ दई नहीं, नैनन के जल सो जल सो पग धो। आज भगवान इतने प्रमुदित हैं, इतने प्रफुल्लित हैं कि आज भगवान अपने मित्र के से चरणों को अपने आंसू के जल से धो रहे हैं। इतना मान सम्मान पा करके महाराज सुदामा जी फूले नहीं समा रहे हैं। कल्पना भी नहीं करी थी कि मेरा बिहारी जी ने इतना सम्मान करेगा। पैरों में छालों को देख करके भगवान रो रहे हैं और सुदामा जी से कह रहे हैं, प्यारे मित्र, इतने छाले तेरे पैरों में? सुदामा जी कहते हैं, प्यारे कि रस्ते भर रो रो कर मुझसे पूछा पाँव के छालों ने, कि बस्ती कितनी दूर बसाली, दिल में बसने वाली। बस्ती कितनी दूर बसाली, दिल में बसने वाली। ये कहे मित्र बनाया तो मैंने, जिसका नाम कन्हैया था। कि बचपन में जो बिछुड़ा
बचपन में जो बिछुड़ा हमसे जाके मिला कई सालों में, प्यारे जाके मिला कई आज गला अवरुद्ध हो गया। सुदामा जी के आंखों में प्रेम के आंसू हैं। भगवान रोए जा रहे हैं। एक दूसरे को प्रेम को देखकर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये होता है मित्र भाव कि सर्वस्व ने उछावर कर दिया मेरे द्वारिकाधीश भगवान ने। और वास्तव में सुदामा जी अपने आप को ऐसा कृतार्थ महसूस कर रहे हैं कि मेरे बिहारी जैसा संसार में कोई भी नहीं है। प्यारे, कोई भाव से भगवान को याद करके तो देखे। भगवान जमीन पर से उठा के फलक में ना बिठा दे तो कहना, रंग से राजा ना बना दे तो कहना। मानो सुदामा जी का ही बड़ा ये सुंदर भाव है। और मानो सुदामा जी कहते हैं, हे मेरे बिहारी तेरी कितनी कृपा करिए कि मेरी जिंदगी संवारी, मुझको गले लगा के बिठा दिया फलक पे, तूने खाक से उठा के यारा तेरी यारी मैंने तो खुदा माना, यारा तेरी यारी हो मैंने तो खुदा माना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा द्वारिकाधीश भगवान की जय। बड़ा आदर सत्कार पाकर के महाराज सुदामा प्रसन्न गदगद हैं। सुंदर सम्मान पूर्वक मेरे द्वारिकाधीश भगवान रुक्मणी जी के महल में ले जाते हैं और
सुदामा जी बड़ा संकोच कर रहे हैं, कैसे मैं कोई बाहर हो, और उसको ऐसे दबाए चले जा रहे हैं। कुछ ज़्यादा ही दबा दिया, पुराना कपड़ा था फट गया, और भगवान ने तुरंत एक मुट्ठी चावल लिया, खा लिया, मानो 1 लोक दे दिया। दूसरा मुट्ठी खाया, मानो 2 लोक दे दिया। तीसरा जैसे खाया, लक्ष्मी ने हाथ पकड़ लिया, नारायण क्या कर रहे हैं? अरे अपने बाल बच्चे हैं, सब पंडित जी को ही दान दे दोगे तो भगवान ने कहा, देवी जी उस दिन को मत बोलो, अगर पंडित जी तुम्हारा लव लेटर लेकर के ना आए होते ना, तो आज तुम शिशुपाल के साथ जाते। ब्राह्मणों की बड़ी कृपा है। और बिना कहे भगवान ने दे दिया। सुदामा जी ने कुछ नहीं मांगा, बस सुदामा जी ने अपनी श्रीमती का संदेश सुनाया कि तेरी भाभी ने तुझे ये संदेश दिया है। संदेश सुनकर भगवान ने कहा कि जाके भाभी से कह देना कि होनी थी जो हो गई, अरे अब ना ऐसी हो कि भाभी तेरे घर में रोज द्वादशी हो। अब रोज द्वादशी हो गया। सुदामा ने कुछ मांगा नहीं, भगवान ने कुछ दिया नहीं। 2 दिन के बाद सुदामा जब वापस अपने घर पर आए तो क्या देखे, सारी जो झुपड़िया थी सब महल में परिवर्तित हो गई थी। विश्वकर्मा भगवान की कृपा से सब चकाचक हो गया था। प्रेम से श्री राधे। सुशीला 16 श्रृंगार करके जब आई सुदामा जी के सामने तो गुड़िया भी जवान दिखाई दे रही थी। महाराज आज कैसा है, मक्का हुआ तेल लगा के आई है, बस क्या बता दे। सुशीला कैसे हाव भाव ऐसे श्रृंगार को देख करके वे पूरा सच समझ के आई है। सुदामा ने कहा, अरे सुशीला ये कैसी लीला, लाल लाल साड़ी पे बॉर्डर पीला और वो भी ऊपर से 2-2 चुटीला, किसकी लीला? सुशीला ने कहा, ये सारी लीला मेरे द्वारिकाधीश भगवान की है। सब उन्हीं की कृपा से है कि मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। अरे तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कि द्वारिकाधीश भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से बड़ा सुंदर पावन सुदामा जी का प्रसंग। उसके बाद भगवान ने स्वयं नारद जी को बुला करके अपने माता पिता देवकी उस देव जी को सत्संग सुनाया, कथा सुनवाई। देखिए भगवान को भी सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। अतः ये प्रश्न, ये प्रसंग हमको ये शिक्षा देता है कि अपने जीवन काल में एक बार अवश्य भागवत कथा करवानी चाहिए, एक बार अवश्य राम कथा करवानी चाहिए। प्यारे, जिसके कुल खानदान पर भागवत कथा हो जाती है उसके 7 पीढ़ी तक के पूर्वज तर जाते हैं, पितृदोष से मुक्ति हो जाती है और जीवन सुख शांति आ जाती है। हमारे पूर्वांचल से दीपा दीदी जी हैं, कई सारे यहाँ बैठे। हमारे यहाँ का नियम है कि जीवन में 4 धाम यात्रा जरूर करते हैं। अगर यात्रा नहीं कर पाए तो भी गया जी का पिंडदान करते हैं। अगर वो भी नहीं हो पाया तो एक बार भागवत कथा अवश्य सुनते हैं। भागवत कथा जीवन बहुत आवश्यक है। हमारे मुसलमान भाई जीवन हज यात्रा जरूर करते हैं, तो हम सबका भी नियम होना चाहिए कि हमें भी जीवन पर भागवत कथा सुने। लेकिन दुर्भाग्य का विषय, मुसलमान भाई 100 में 90% रोजा रखते हैं और हमारे हिंदू भाई 100 में 90% नवरात्रि का व्रत नहीं रखते। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हमें अपने धर्म से सचेत होना चाहिए। अगर भगवान ने आपके अंदर सामर्थ्य दी है तो भगवान की पावन कथा जीवन में एक बार अवश्य इसका आयोजन कराना चाहिए। बेटे की शादी करना मजबूरी है, बिटिया की शादी करना मजबूरी है प्यारे,
लेकिन भागवत कथा मजबूरी नहीं है, ये तो आपके श्रद्धा पे डिपेंड करता है। तो मैं कहता हूँ प्यारे जीवन में श्रद्धा लाइए और एक बार भगवान की भागवत कथा जरूर अपने निवास स्थान पर कराने का प्रयास। तो मेरे भगवान ने सुंदर नारद जी को बुला के सत्संग कराया। एक समय के बाद जब ब्राह्मण द्वारका में गए तो भगवान के पुत्र बड़ा चंचल था जिसका नाम था साम। उसने पेट में मूसल रखा, ब्राह्मणों का परीक्षण करने के लिए गया और कहा महाराज देखना मेरे पेट में बेटा है कि बेटी। ब्राह्मणों ने ध्यान लगा के देखा, बोले मजाक करते, मैं श्राप देता हूँ इससे तुम्हारे कुल का विनाश हो जाएगा। भगवान कृष्ण को जब पता चला, भगवान ने उस मूसल को फिकवा दिया, उड़वा करके समुद्र में। लेकिन कहते भैया ब्राह्मणों के श्राप से भगवान भी नहीं बचता। अंतोगत्वा भगवान ने समझ गया, भगवान इस बात को पूर्ण समझ लिए कि ब्राह्मणों का श्राप मेरे वंशियों को मिल गया है, बचेंगे नहीं। भगवान पुण्य क्षेत्र में जाते हैं इन लोगों को लेकर के, लेकिन ये लोग वहां भी जाकर के शराब पीते हैं। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, शराब पी करके आपस में लड़ कट मरते। भगवान समझ जाते हैं कि आगे समझ रहे हैं। भगवान अर्जुन को बुलाए, उस गोपियां को उनके साथ भेजा, तुम लेके जाओ। और भगवान एक कदम के वृक्ष के नीचे बैठे और भगवान के आयुध आकाश में उड़ने लगे। इतने में एक बहेलिया उस मूसल कण को पाया था, उसने अपने बाण में लगाया था। उसने सोचा कि ये हिरण की आंख चमक रही है और था भगवान का तलवा। जैसे बाण मारा, भगवान के चरणों में बाण लगा, भगवान के सारे आयुध उड़ने लगे। सभी देवता लोग आए, बोले बिहारी जी अब आप लीला संवर्धन करके अपने धाम चलें। भगवान ने कहा नहीं, मैंने मैया को शब्द वचन दिया है, मैं जरूर आऊँगा। ऐसा कहकर भगवान एक रूप से निकुंज की गलियों में जाकर निवास करने लगे और दूसरे रूप से भगवान आकर के भागवत में विद्यमान हो गए। बोले भागवत भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, सच्चे दरबार की। श्री सुखदेव जी कहते कि राजन, इस प्रकार से मैंने आपको भगवान के जन्म से लेकर संवर्धन तक कथा को सुनाया और 24वां अवतार भगवान के कल्कि के रूप में होगा। जब कलयुग पाप बढ़ेगा तो भगवान कल्कि रूप अवतरित होकर के पापियों का विनाश करके धर्म का परचम लहराएगा। इस प्रकार से 24 अवतार कथा को सुनाया। उसके बाद श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सूत जी, हे शौनकादिशियों, सुखदेव जी ने कहा, ये परीक्षित मैंने आपको भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनाई, क्या अब आपको डर है? परीक्षित ने कहा नहीं। हे गुरुदेव, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं आपको क्या दक्षिणा दूँ, मैं अपने प्राण भी दे दूँ तो भी कम रहेगा। ऐसा कह करके परीक्षित ने योग के द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया, प्राणों को भागवत जी में समाहित कर दिया। सभी लोगों ने पुष्प वर्षा करी और उसी एक पुष्प में तक्षक नाग था, इसने परीक्षित जी को डस लिया और वही परीक्षित जी का शरीर भस्म हो गया। इस प्रकार से आपको मैंने कथा प्रारंभ से लेकर विस्तार तक कथा सुनाई। आइए भागवत का अंतिम श्लोक आप लोग मेरे साथ बोलें। इस श्लोक को बोलने से हमें पूरी कथा श्रवण करने का पुण्य प्राप्त होता है। मेरे साथ सभी लोग बोलें कि भवे भवे यथा भक्ति पादयो अस्तव जायते तथा गुरुस्व देवेश नाथ अस्तमनो यतः प्रभु। इस श्लोक का ये अर्थ है, मेरे बिहारी जी, मैंने आपकी 7 दिन तक कथा सुनी। अब अपनी आप ऐसी कृपा बनाए रखें कि हमारा मन सदैव आपके श्री चरणों में लगा रहे। द्वितीय श्लोक में साथ बोले आप लोग, नाम संकीर्तनम यस्य
सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। इस श्लोक का ये अर्थ है मेरे बिहारी जी, आपका नाम स्मरण करने से सभी पाप नष्ट होते हैं। तो मैंने अब तक आपको पूरी भागवत में कई बार राधा नाम संकीर्तन कराया है, समझ लीजिए पाप तो नष्ट हो गए। अब 7 दिन तक जिम्मेदारी हमारी थी, इसके बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। इसीलिए मैं कह के जा रहा हूँ, मेरी एक बात नोट कर लो, हेलो हाय छोड़िए राधे कृष्णा। हेलो आज के बाद नहीं करेंगे, हेलो हाय नहीं करना है। क्या करना है? किसी को फोन भी कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? चैटिंग कर रहे हैं तो भी राधे राधे श्री गणेश करेंगे, है ना। तो हेलो हाय छोड़िए राधे कृष्णा। तो भगवान का नाम स्मरण करने हमारे सारे पाप नष्ट होते हैं। जो भागवत भगवान के सामने अपने मत्था को झुकाते हैं, जिस प्रकार से पैर होता है ना मोहर, उस पर उल्टा अक्षर होता है, लेकिन इसको मोहर को पैर मारो तो उल्टे अक्षर सीधे हो जाते हैं। ऐसे जो भागवत भगवान के सामने अपने मत्था को झुकाते हैं, जो माथे की उल्टी रेखाएं होती वो सारी सीधी हो जाती हैं। बोले भागवत भगवान की। मैंने 7 दिन तक आप भागवत कथा सुनाई। इस व्यासपीठ से आपको बहुत बहुत साधुवाद। हमारे मुख्य आयोजक मंदिर कमेटी के परिवार, हमारे मुकेश शर्मा जी, हमारे उदित राज, पिल्लू भैया, पिल्लू भैया, पिल्लू भैया एक बार इधर आ जाइए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामना। इतना सुंदर कार्य करने में बधाई। एक बार इनकी ताली बजाकर हार्दिक अभिनंदन। आप लोगों से उम्र में बड़ा छोटा बालक है ये, और इतना बड़ा कार्य किया। एक बार इनकी मेहनत को दाग देनी चाहिए, इनकी कॉन्फिडेंस को सम्मान देना चाहिए। बिहारी जी ऐसा साहस करके अंदर बनाए। और मैं तो कहता थे मेरे बिहारी जी कि मेरे भागवत की कथा अनवरत यूं निरंतर ये बहती रहे, गंगा प्रवाहित होती रहे। आप लोग भगवान से प्रार्थना करें, कहिए कि हे भगवान, हम मंत्र से हीन हैं, क्रिया से हीन हैं, भक्ति से हीन हैं। हम सबसे भगवान की पावन कथा में, आवाहन में, पूजन में, प्रवचन में, भजन में, नमन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि या अपवित्रता, न्यूनता या अधिकता हो, उसे भगवान क्षमा करें। आप हमारे इस यज्ञ अनुष्ठान से प्रसन्न होकर के हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि करते हुए हम सबके ऊपर से दुख, दरिद्रता, रोग, शोक, क्लेश, हानि का निवारण करते हुए हमें सुख, शांति, ऐश्वर्य, सद्बुद्धि, समृद्धि, दीर्घायु एवं अपने चरणों की सेवा प्रदान करें। ओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः। सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिहारी से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का भाव यूं ही प्रभु के चरणों में बना रहे। मैं सभी का नाम तो जानता नहीं, एक बालक और है दीपक, छुपा रुस्तम है, पर्दे के पीछे से बड़ी मेहनत करता है। एक बार उसके लिए ताली बजा करके हाथ जोड़ना करें। ऐसे बहुत से ऐसे इसमें कार्यकर्ता लगे हैं। प्रवीण बेचारा है, उत्तम है? उत्तम को बहुत मिलने वाली है, एक बार इसको ताली बजाओ, है ना। मेरे बिहारी सब मनोकामना पूरा करेंगे, चिंता मत करो। जिसको बहू चाहिए उसको भगवान बहू देंगे, जिसको धन चाहिए उसको धन देंगे। तो जिस कामना से आया होगा, मेरा वादा है आज भगवान के सामने नतमस्तक होकर करना, वो भगवान आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। प्रेम श्री श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। पूरी कमेटी को, पूरे इस समाज को मेरी तरफ से बहुत 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 साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, ढेर सारी मंगल कामना, शुभकामना। प्रेम श्री श्री राधे। 7 बजे हवन का समय है, आप लोग हवन में आए। उसके पश्चात भंडारा, भव्य गणेश जी की शोभा यात्रा निकलेगी, उसमें भी झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, है ना, आनंद लेंगे। आप लोग मुस्कुराते रहो,
यही दुआ मांगते हैं हम अपने भगवान से, चाहते हैं आपकी खुशी पूरे ईमान से, जीवन की हर ख्वाहिशें आपकी पूरी हो और आप लोग यूं ही पूरे साल मुस्कुराते रहें दिलो जान से। मेरी मंगल कामना शुभकामना आप लोग मुस्कुराते रहें। इसी शुभकामना के साथ आशीर्वाद वचन के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जो लोग व्यास पूजन के लिए आए हुए हैं सभी लोग आगे आएंगे पारी पारी से। हमारे उदित भैया व्यवस्था बनाने के लिए मंच पर आ जाएंगे। ज़्यादा देर नहीं करना है, समय का अभाव है और धक्का मुक्की नहीं करना है। आप लोग एक तरफ से आते रहें, एक तरफ से ऐसे जाते रहें, तिलक करते रहें और तिलक करके अपने अपने स्थान बैठे। आइए और सभी श्री भागवत जी को तिलक करते रहें और बस मन में यही भाव रखें। वो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, वो तेरे संग में
सभी प्रेम भाव से आदर थोड़ा और सब इधर हो जाइए, थोड़ा व्यवस्था बना के टिकट करते रहे, सारी जगह तुम सब ले रखे हो, इधर चाहिए जगह। क्योंकि उसके पश्चात सभी को आरती करनी है श्री पार्वती जी की। सबको मौका मिलेगा, सबको मिलेगा, दिक्कत करने का सबको मौका मिलेगा, लेकिन व्यवस्था बना के रखो, धक्का मुक्की मत करो, धक्का मुक्की करो तो चोट लग जाएगी आप लोग। और जो तिलक कर चुके हैं ना पीछे जाइए, पीछे चलो आप सब जो भी तिलक कर चुके हैं हमारे। अरे भैया नहीं मान नहीं करना, समझदारी नहीं है, इतने बड़े बड़े होकर उनको नहीं कुछ समझदारी है, कितना समझाया। पता लग गया मुल्तान नगर मेरे में गए थे जगह कर, थोड़ा इधर हो जाना, इनको भी जगह दे दो इधर, थोड़ा इधर आओ, इधर हो जाओ, थोड़ा सा इधर हो जाओ, थोड़ा थोड़ा इधर हो जाओ। आराम से सबको तिलक करो। महाराज जी छत्तीसगढ़ से जाएंगे रात में 12 बजे ट्रेन है रात में, अगर हम टिकट कराने को जाने ही नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ से जाएंगे रात में, रात का टिकट है, रात 11 बजे है। थोड़ा मंदिर आवाज रखना सुनिए।